नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं बताना चाहूंगा अभी जो इजराइल और हमास का जो प्रॉब्लम चल रहा है। अभी आपको पता है कि बाजार में भी जो गिरावट हुई है और आपको लग रहा है कि बाजार में और भी बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि ये वॉर अभी थमने वाला नहीं है। वॉर की अभी जस्ट शुरुआत हुई है और जैसे कि देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है, वैसे ही इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो बाजार में बहुत ज्यादा पैनिक है, लोग बाय करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कभी भी बाजार में बड़ा गैप डाउन होगा और कुछ ठीक नहीं होने वाला। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो होता है, मैं मानता हूं, बट इनका इम्पैक्ट बहुत टेम्परेरी होता है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, कुछ महीने के लिए हो सकता है, बट उसके बाद बाजार में क्या होता है उसके बाद की चर्चा करना चाहूंगा, और कैसे हमें इस इम्पैक्ट से इसका बेनिफिट उठाना है वो भी मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हम है स्टॉक मार्केट के ट्रेडर। हमें बाजार में तेजी हो तो भी हम कमाते हैं, बाजार में मंदी हो तो भी हम कमाते हैं। इसका आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, वॉर का कोई बेनिफिट नहीं होता, वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता, दोनों देशों के लिए खराब होता है। इसमें इनोसेंट लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर की बात करें तो हमें यहाँ पे इन चीजों से, मतलब इनके जो बाजार में जो इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है, बड़े बाजार में एक बड़ी मंदी देखने को मिलती है, उसका हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं वो एक अलग चीज है। बट हाँ, मैं मानता हूं कि वॉर अच्छा नहीं होता है, कभी भी नहीं होना चाहिए, और वॉर कभी किसी के लिए मेरे को लगता नहीं कोई सोल्यूशन है। बट एज अ ट्रेडर, एज अ एनालिस्ट, मैं आज की वीडियो में आपको कुछ पास्ट में लेके जाऊंगा, और जो रशियन यूक्रेन का जो विवाद था उसके बाद बाजार में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो वीडियो आज की काफी इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो बनाने का मतलब क्यों था, क्या रीजन था, क्योंकि काफी मेरे पास फोन है कि वॉर है, वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या हम मार्केट में ट्रेड करना छोड़ दें, इस तरीके की न्यूज ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मैं लेके जाऊंगा आपको एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, और आपको पता है कि उसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी को, और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगा, और यहाँ से मैं डायरेक्टली निफ्टी का मंथली चार्ट ही ओपन करूंगा। मंथली चार्ट में क्यों ले रहा हूँ, क्या रीजन है, क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट 15 मिनट का चार्ट, आवरली चार्ट लूंगा तो उसमें कैंडल्स काफी ज्यादा होगी। बट जब मैं ओवरऑल आपको चीज दिखाऊंगा, पूरा मंथ का चार्ट दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक गिरावट के बाद रिकवरी आती है और कैसे आती है। और एक चीज और है दोस्तों, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी वॉर होता है या कोई भी रीजन होता है तो बाजार बोल के गिरता है, हमेशा बाजार बोल के गिरेगा। अब जब ये कैंडल बनी थी, आज से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो कैंडल बनी थी शूटिंग स्टार बनी थी, और ये बनी थी 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। अब आप बोलेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, मंथली चार्ट में बनी थी, 1 अक्टूबर 2021 को बनी थी, बट वॉर जो हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी के आसपास, यानी कि 4 महीने पहले की बात आप कर रहे हैं। तो हालांकि बोलना चाहूंगा, जब भी वॉर होता है वो एकदम नहीं होता, उसकी शुरुआत पहले से होती है। और हमारा जो बाजार होता है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो बम फटने से पहले चार्ट में फटता है, मैं कई बार बोल चुका हूं। तो उसका हमें इंडिकेशन पहले आ गया था, वॉर का नहीं आता, बट ये आ गया था कि भाई बाजार में क्रैश होने वाला है। तो यहाँ पे बाजार ने क्या करा था कि एक शूटिंग स्टार के बाद बाजार काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट रहा। अब कंसोलिडेशन के बाद आप ये कैंडल देखेंगे, जहां पे आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, वो देखने को मिला यहां से, इस कैंडल से देखने को मिला, वो मार्च में देखने को मिला। और मार्च के बाद आप डायरेक्टली जाएंगे 1 जून 2020 को। तो 1 जून 2020 को जो लो बना था वो बना था 15,180 रुपए का। मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये बना था 15,180 रुपए का लो बना था, किसमें, निफ्टी में। और जो बाजार गिरा था उसका मैं हाई बताऊंगा दोस्तों। जो शूटिंग स्टार का हाई बना था, जो हाईएस्ट हाई था, वो 18,604 का था। मैं लिख देता हूं 18,604। 18,604 से 15,000 के आसपास निफ्टी आ गया था। कम से कम दोस्तों 3,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, और ये एक बड़ी गिरावट थी। अब आप एक चीज देखेंगे दोस्तों, जो 3,000 पॉइंट की गिरावट आई थी वो कितने दिनों में आई थी, मतलब कितने महीने में आई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8वें महीने में बाजार गिरा था, अच्छा खासा गिरा था। एग्जैक्टली देखेंगे दोस्तों, तो ये जो जून की बात करेंगे
फरवरी से गिरना स्टार्ट हुआ था बाजार और जून में लो बना था 15,180 रुपए का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे वॉर के बाद क्या होता है, देखो सिचुएशन तो अभी भी ठीक नहीं है। आपको पता है रशिया यूक्रेन का विवाद अभी भी सुलझा नहीं है, आपको ये सारी चीजें पता है, आप न्यूज देख रहे होंगे। बट बाजार हमारा कहां जा चुका 19,751 रुपए के आसपास, 20,000 का हाई ऑलरेडी इसने लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो वॉर का इंपैक्ट है वो बहुत ही टेम्परेरी होता है, 3-4 महीने का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लो भी बना 15,000 के आसपास का, बट अगले महीने ये देखने को क्या मिला, अगर आप जुलाई का महीना देखते हैं, मैं यहां से कैंडल अगर आपको दिखाऊंगा तो इसमें लो बना था 15,511 रुपए का और हाई बना था 17,180 रुपए के आसपास का, वाला 2,000 पॉइंट की तेजी सिर्फ एक ही महीने के अंदर आ गई। तो यहां पे मैं क्या समझाना चाहता हूं, वो ये समझाना चाहता हूं, चाहे गिरावट कितनी बड़ी भी हो बट जो रिकवरी है उसी स्पीड से हो जाती है। 2,000 पॉइंट एक ही बारी में दोस्तों रिकवर हो गए एक ही महीने के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार में तेजी 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 चलती हुई गई और उसके बाद बाजार 20,000 के आसपास जा चुका। और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, हालांकि मंथली चार्ट हम सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन के लिए देखते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप यहां पे देखेंगे तो बाजार जो है, अगर बाजार की बात करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये अपना जो एक रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे ले सकता है कुछ ना कितना 18,580 रुपए के आसपास। बाजार जो है 18,580 के आसपास एक बार आ सकता है। मैं दोबारा से यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये चीज देखेंगे दोस्तों, बाजार जो है 18,580 रुपए के आसपास एक बार आ सकता है। ये क्या होगा, बाजार जो है एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है इस लेवल को। अभी जो वॉर का इंपैक्ट है उसकी वजह से लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। एकदम नहीं आएगी, धीरे धीरे बाजार गिरावट ले सकता है। बट ये जो लेवल है 18,580 600 का लेवल है वो एक रिटेस्ट लेवल होगा और वहां से अगर बाजार चलना चालू होगा तो दोस्तों वहां से बाजार रुकेगा नहीं और वहां से मुझे लग रहा है कि 22,000 23,000 तक निफ्टी जा सकती है। तो वॉर के जो इंपैक्ट है वो आएंगे, अभी बाजार में आगे आने वाले टाइम में गिरावट आएगी। पैनिक का माहौल है, मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई पैनिक नहीं है बाय करना चालू कर दो, ऐसा नहीं है, पैनिक आएगा। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ओवरऑल बाजार क्या है, बुलिश होगा। 18,580 बहुत अच्छा लेवल है, रिटेस्ट करेगा अपने इस मंथली चार्ट के रेजिस्टेंस को जो कि अब सपोर्ट बन चुका है और उसके बाद आपको तेजी देखने को मिलेगी। और यही एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे, आवरली के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे करते हैं। तो ओवरऑल इंपैक्ट मैंने आपको निफ्टी का बता दिया, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। अब इससे कैसे लड़े, अब बाजार में गिरावट आएगी तो उसका सामना कैसे करें, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको डेली चार्ट दिखाना चाहूंगा निफ्टी का। और डेली चार्ट में मैं वहीं पे लेके जाऊंगा जहां पे ये विवाद चालू हुआ था। मैं डायरेक्टली आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा दोस्तों, सीधा लेके जाऊंगा 24 फरवरी 2022 के आसपास। तो यहां से हम चार्ट पे जाते हैं, ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, ये देखिएगा। अब 2022 के आसपास की बात करें तो मार्केट कुछ इस तरीके का था, मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा दिया। 7 जनवरी 2022 को मार्केट में ये एक पैटर्न बना था, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला कि बाजार जब भी गिरता है तो बोल के गिरता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और उसके बाद बाजार में गिरावट आई थी। अब जब बाजार में गिरावट आई थी फिर बाजार में एक रिकवरी भी आई। जब भी देखो कुछ भी पैनिक का सिचुएशन होता है तो बाजार एकदम सीधा सीधा नहीं गिरता, बाजार गिरता है, करेक्शन आता है, रिट्रेसमेंट आता है, फिर करेक्शन आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है। यहाँ पे आप एक सीधी सीधी एनालिसिस कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। हुआ क्या था लास्ट टाइम भी, जब बाजार ने यहाँ से रिकवरी दी थी तो ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका था किसका, निफ्टी का। मार्केट वापस से नीचे आया और ये जो सपोर्ट था इसमें जो ब्रेकडाउन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई तो यहाँ पे गैप बना जिसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, कई बार बता चुका हूँ। ब्रेक अवे गैप की वजह से बाजार में एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिला। अब बड़ा फॉल देखने को मिला तो उसके बाद क्या हुआ, जो रिकवरी आई थी एग्जैक्टली जो 15,800 से बाजार में तेजी आई थी, यहाँ पे एक और पैटर्न बना जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। आप लोगों को पता होगा बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है, सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में बताई हुई है। बेरिश एंगल्फिंग की वजह से बाजार गिरा था, बुलिश एंगल्फिंग की वजह से बाजार में फिर से तेजी आई। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, फिर यहाँ से एक और पैटर्न देखने को मिला। ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अप्रैल की, अप्रैल यहाँ पे देखेंगे 4 अप्रैल 2022 की। वॉर चल रहा था दोस्तों, वॉर रुका नहीं था और यहाँ पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं बेरिश हैरामी। बेरिश हैरामी आपको पैटर्न पता होगा क्या होता है,
इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया मैंने, और उसके बाद भी इसमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे मैं क्यों चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, वो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मंथली चार्ट के अकॉर्डिंगली गिरावट हुई, रिकवरी आई, वो आपने देखा। बट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं या फिर हम आवरली चार्ट पे जाते हैं, 30 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें इंडिकेशन मिल जाती है। ये जो जिगजैग मूवमेंट होती है बाजार में, जो यहाँ से तेजी आई, गिरावट देखने को मिली, पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पे सपोर्ट के नीचे आपने सेल करा, यहाँ पे बेरिश एनआईवी पैटर्न बना, तो ये जो ट्रेंड बना है बाजार का, इस ट्रेंड में भी दोस्तों आपको 4 बड़े ट्रेड मिल गए थे। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि जब भी कोई न्यूज आती है तो वहां पे भी आपको पैटर्न्स मिलते हैं जब आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, जब लो बना था निफ्टी का, जब लो बना था एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे, ये जो लो बना था कितना था, 17 जून का जो लो बना था, मैंने एग्जैक्टली आपको बता देता हूं, तो वहां पे भी एक पैटर्न बना था, लो बना था दोस्तों इसका 15,183 का, जो मैंने मंथली चार्ट पे दिखाया था। यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और ये मॉर्निंग स्टार की वजह से बाजार में एक बड़ा तेजी देखने को मिली, और उसके बाद ये जो बाजार है ये पूरा का पूरा क्या हुआ, रिकवर हो गया। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, मैं आशा करूंगा आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, वो ये है कि चाहे वॉर हो, चाहे कोई न्यूज हो, चाहे कुछ हो, टेक्निकल एनालिसिस हमारा वैसे ही काम करेगा जैसे पहले की तरह करता था। आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, वो है कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करो, सारे चार्ट पैटर्न यूज करो, बाजार में गिरावट आ रही है कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करना है और उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है। जब आप प्रॉफिट ट्रेल करोगे तो इन्हीं चीजों में, जब ये न्यूज आती है, इन्हीं में आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। अब देखो कंसोलिडेशन मार्केट कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता, ठीक है, हर कोई नहीं चाहता कि कंसोलिडेट मार्केट हो। बाजार में फॉल चाहता है, बड़ा या बड़ी तेजी चाहता है, बाजार में मूवमेंट होती रहे, वॉल्यूम्स हो। जब तक वॉल्यूम्स नहीं आएंगे मार्केट में तो रिटेल ट्रेडर ऑप्शन बाय करके नहीं कमा सकता। तो मेरे हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इंपैक्ट बताया, बाजार में तेजी ही आएगी, हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल बाजार तेजी रहेगा। उसके साथ साथ आप स्मॉलर टाइम फ्रेम, डेली का चार्ट, आधे घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट यूज करो, उसके हिसाब से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आज की वीडियो में जो एक लोगों के मन में डर था कि वॉर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग छोड़ दे, इस तरीके की जो कॉल्स आ रही थी, जो मैसेजेस हमारे आ रहे थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के इसका पास्ट का रिकॉर्ड दिखा के आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दूं। और कोशिश दोस्तों मेरी यही रहती है कि जितना मैं टेक्निकल्स पे जाऊं, जितना टेक्निकली बात करूं, वो ज्यादा बेटर रहता है। कथा कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आप सीखना चाहें यही टेक्निकल, तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है। इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, सारी चीजें सिखाई जाती है। टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम की तरफ, बड़े टाइम फ्रेम को स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ, स्टॉक का सिलेक्शन, इंडेक्स पे कैसे काम करना है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, इस कोर्स में सारा सिखाया है। अगर आप ये कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारा ऑप्शन और टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा, ऑप्शन टेक्निकल का कॉम्बो भी। तो जो नए लोग हैं वो टेक्निकल से शुरुआत करें। तो आज की वीडियो में मैं आशा करूंगा कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट हो, तो स्क्रीन पे एक नंबर होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।